कहा गया है, जरा देखना, बहुत खास चीज है भाई। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर या राज्य क्षेत्र में किसी भी को विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जरा इसके पहले इन लाइनों को समझना और फिर इन दोनों पॉइंट को भी समझेंगे जरा, ठीक है। सबसे पहली बात देखना यहाँ पे क्या कहा कि राज्य, हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई थी कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य का मतलब हर वो चीज होगी जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है या हमारे लिए नियम कानून बनाता है। वो केंद्र सरकार भी हो सकता है, संसद भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, विधानसभा भी हो सकती है, विधान परिषद भी हो सकती है, और हमारा जो क्या कहते हैं प्राधिकारी है, हमारे ऊपर जो अधिकारी है, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है, वो हमारे ऊपर जो शासन करते हैं वो सब लोग हो सकते हैं। राज्य का मतलब है यहाँ पे ना, यानी कि कुल मिला के हमारे देश में राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो किसी भी व्यक्ति, देखो किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, ये पॉइंट याद रखना, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, याद रखना अच्छे से, यहाँ पे प्रश्न आता पेपर में। किसी भी व्यक्ति का मतलब है चाहे वो मतलब कोई भारत का नागरिक हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो कोई विदेशी नागरिक हो, किसी दूसरे देश का नागरिक हो, चाहे कोई वो कंपनी या कोई संस्थान हो, सबके लिए जो है सबकी बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिक की बात हो रही है, यानी कि ये जो अनुच्छेद 14 है वो अपने देश के साथ साथ अगर विदेश का भी कोई व्यक्ति, किसी दूसरे देश का भी कोई व्यक्ति है, चाहे कंपनी है, जो भारत में रह रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, उन सबके लिए ये नियम है। ये मतलब अनुच्छेद 14 उन सबके लिए है जो नियम इसके अंदर लिखा है। नियम क्या लिखा है कि उन सभी किसी भी व्यक्ति के लिए विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण से मतलब क्या है, राज्य वंचित नहीं करेगा, मतलब सबको मिलेगा ये चीज। अब देखो इसका मतलब क्या, विधि के समक्ष समानता, इसको समझो जरा पहले, दोनों को समझेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से अलग से प्रश्न बनता है। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष मतलब, विधि का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब होता है भाई कानून, है ना। और कानून कहां चलता है हमारा, कोर्ट में, यानी कि न्यायालय में। कानून कहां चलता है, न्यायालय में। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायालय में मतलब विधि के समक्ष, विधि के समक्ष विधि कहां होती है, न्यायालय में। कुल मिला के न्यायालय में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ जो है जाति या भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक जैसा किसी के भी साथ। मतलब न्यायालय में अगर आप जाओगे तो न्यायालय के अंदर सभी व्यक्तियों के साथ क्या किया जाएगा, एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोर्ट की बात करते हो तो कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में क्या होता है कि जो मतलब हमारा कानून होता है, कानून के आंख पर क्या होती है, आंख पर क्या लगी होती है, पट्टी लगी होती है। आंख पर होती लगी कि नहीं होती, ये पट्टी का मतलब वही है। पट्टी का मतलब है कि कोर्ट में कोई आ रहा है ना, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई संतरी हो, है ना। तो कोर्ट कहता है, न्यायालय कहता है कि हमारे आंखों में पट्टी बांधी, हम नहीं देख रहे कि तुम बड़े हो या छोटे हो, अमीर हो कि गरीब हो, महिला हो कि पुरुष हो, हमारे आंखों में पट्टी बंधी है इस मामले में, है ना। तो हम तो क्या है कि क्या कहते हैं, सजा सबको एक जैसी देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है कि हम किसी को ये नहीं देखेंगे कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, है ना, अमीर गरीब, हम ये कुछ नहीं देखेंगे। हम उस मामले में जो है अंधे हैं, बिल्कुल एकदम अंधा कानून इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कोर्ट में जो सभी को एक समान व्यवहार किया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है भाई विधि के समक्ष समानता। और जो विधि के समक्ष समानता है ना, ये ध्यान रखना, ये है एविडेसी, एविडेसी का ये क्या है, सिद्धांत है। और एविडेसी कहाँ के थे, ये थे आपके इंग्लैंड, ये कहाँ के थे, एविडेसी इंग्लैंड के थे, और इनका ये सिद्धांत है। तो आप लोग देखोगे अगर हम ये देखेंगे ना, भारत के संविधान में मूल अधिकार, तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार वैसे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर ये पूछेगा मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, तो अमेरिका के। लेकिन अगर पूछेगा कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड से। और या फिर बोलेगा किसका सिद्धांत है, तो एविडेसी का ये क्या है,
सिद्धांत है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब देखना मतलब लगता है ये दोनों एक जैसा है लेकिन अंतर है इसमें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा विधि का समान संरक्षण, यहाँ पे तब विधि के समक्ष समानता, अगर आप विधि के पास जाओगे तो आपको एक जैसा मतलब व्यवहार देखने को मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन विधि का समान संरक्षण, जो कानून बने हुए हैं कानून का एक जैसा जो है क्या होगा, व्यवहार होगा, जो कानून बने हुए हैं। यानी कि यहां पे क्या है लिखा हुआ कि सभी को एक समान कानून, है ना, मतलब सभी के लिए क्या होगा, जो कानून होगा वो सभी के लिए कैसा होगा, एक समान होगा। यहाँ देखो फर्क समझना, बस बहुत कम लोग इसमें फर्क समझ पाते हैं कि यहाँ पे तो कह रहा है कि अगर आप विधि के पास जाओगे यानी कि कोर्ट में जाओगे, न्यायालय में जाओगे, तो न्यायालय में आपके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई कानून लागू होता है तो कानून जो है चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कानून एक जैसा ही लागू होगा। जैसे यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपके ऊपर कौन सा कानून लागू हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा, फर्क क्या है यहाँ पे कि बाई चांस किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है ना, मर्डर कर दिया, चलो सपोज दो व्यक्तियों ने मर्डर कर दिया, किस कंडीशन में मर्डर किया वो भी देखा जाएगा। अब मर्डर किया तो एक व्यक्ति है ये ए और एक व्यक्ति है बी, दोनों ने मर्डर कर दिया, मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद जो ये कोर्ट में गया, ये भी गया कोर्ट में, एक भी रहे, दोनों की कंडीशन एक जैसी थी, और मर्डर करने की जो सजा है वो है सपोज फांसी देना, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या है, ये है भाई सपोज ये कोई मंत्री है ना, और ये कोई गरीब किसान है, ये गरीब किसान है, तो इसको फांसी दी जा रही है, तो इसको भी क्या दी जाएगी, उसी जुर्म के लिए उसको भी फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये मंत्री है तो इसको थोड़ी सी छूट दे दो, समझ रहे हो बात को, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि एक जैसी सजा दी जाएगी, यहाँ सजा की बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है कि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो हम कोर्ट में ये नहीं देखेंगे कि कोई गरीब है कि अमीर है, हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि जो नियम लगेगा वो सब पे क्या लगेगा, एक जैसा नियम लगेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक जैसे जुल्म के लिए एक जैसा ही नियम लगेगा। अब यहाँ पे विधि के समक्ष संरक्षण की अगर हम बात करें तो विधि के समक्ष जो संरक्षण है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया भाई अमेरिका के संविधान से, अमेरिका बोल देगा या यूएसए। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एबीडेसी का सिद्धांत है, या तो ऐसे पूछ लेता है, दोनों को ऑप्शन में दे देगा, ए में इसको, बी में इसको, सी में कुछ और लिख देगा, डी में लिख देगा ये सभी या इनमें से कोई नहीं, या फिर ऐसे करता है ए में ये, बी में ये, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं, या फिर ऐसे लिख देगा, ठीक है एबीडेसी।